हेलो, गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का चंद्र ट्यूटोरियल क्लासेस हार्दिक स्वागत करती है। मैं धनेश्वर चंद्र, डायरेक्टर ऑफ चंद्र ट्यूटोरियल बिलासपुर, आप सभी को आज संविधान की क्लास लेने आया हूँ। आज हम देखेंगे भारत का संविधान में हमारे पिछले वीडियो में संविधान की परिभाषा अच्छे से बताई गई है। संविधान क्या होता है दोस्तों? आपका संविधान प्लस विधान, अर्थात विधानों का संग्रह या वैधानिक दस्तावेज। ठीक है, राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं उन नियमों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। तो आज मुख्य संविधान में जो है भाग, कुल भाग कितने होते हैं? तो कुल भाग जो है दोस्तों 22 होते हैं। कुल भाग कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें हम आज भाग 3 में आपका जो भाग 3 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में अध्ययन करने के लिए मैं आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो है कुछ अनुच्छेद के बारे में हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक जो है और आगे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए फंडामेंटल राइट दोस्तों, मूल अधिकार क्या होता है? तो ये आपका राज्य के कृत्यों के विरुद्ध गारंटी है। राज्य के जो होने वाले कार्य हैं वो क्या है, उसके विरुद्ध ये गारंटी है। ठीक है, ये आपका मूल अधिकार होता क्या है? ये न्यायालय में वाद योग्य है, न्यायालय में इसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके मूल अधिकार जो है आपका लागू कहाँ होता है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, इसका संरक्षक होता है दोस्तों न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका में आपका सुप्रीम कोर्ट जो कि आपका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है, और हाई कोर्ट आपका, ठीक है, हाई कोर्ट आपका 226 आता है, और आपका सुप्रीम कोर्ट आपका अनुच्छेद 32 आता है, आर्टिकल 32। ठीक है जी, इसमें दोस्तों आपका मूल संविधान में जो है आपका मुख्यतः जो फंडामेंटल राइट्स है वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है आपका मूल अधिकार जो है 6 हैं। कितने हैं फंडामेंटल राइट्स? 6 हैं। ठीक है, आपका जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? तो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया गया है ना। इसके तहत जो है व्यक्ति जो है क्या था कि अपनी आय से अधिक धन नहीं रख सकता था। ठीक है, तो इसको आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, और इसे आपका अनुच्छेद 300 का में इसको कानूनी और विधिक अधिकार के रूप में इसको संग्रह किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका इसमें भाग 3 में जो मुख्य अनुच्छेद है 12 से 35, तो इसमें कुछ अनुच्छेद जो इस वीडियो पर हो पाएगी इस वीडियो में बताता हूँ। अनुच्छेद 12, ठीक है, आपका अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 क्या कहता है? जो मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 कहता है संसद, जो कि संसद क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संसद अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने अनुच्छेदों को क्रम से बताया था, सरलों पर ट्रिक से बताया था। अनुच्छेद 19 अर्थात संसद। ठीक है, संसद जो है आपका मुख्य लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। ठीक है, ये जो है आपका, ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या होता है? संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता, है ना, अर्थात समानता, और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता ये कौन से आपका देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विधि का समान संरक्षण, ये आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट है आर्टिकल 15, इसमें आता है सामाजिक समता अर्थात समानता। ठीक है, इसे मौलिक अधिकारों के बारे में भाग 3 में है, तो जितने भी अनुच्छेद उसमें मौलिक अधिकार के बारे में ही बताया गया। ठीक है, सामाजिक समता अर्थात समानता। ठीक है, इसमें 15(1) कहता है राज्य निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तो वो कौन कौन से आधार हैं? तो वो 5 आधार हैं। कौन कौन सा? तो जाति, लिंग, धर्म, ठीक है, और मूल वंश और जन्म। ठीक है जी, ये आपका 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, 15(2) है आपका अनुच्छेद 15(2) है सार्वजनिक स्थलों पर इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर करते हैं तो उसके लिए आपका आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ सजा या दंड का अवधारणा है। ठीक है, आर्टिकल 15(1) कहता है आपका महिलाओं, 15(6) है ना, आर्टिकल 15(6) कहता है महिलाओं और बच्चों को विशेष आरक्षण दिया गया है। ठीक है, महिलाओं और बच्चों को
विशेष आरक्षण दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका सॉरी ये 15(4) है जी, ठीक है। महिलाओं और बच्चों को विशेष आरक्षण दिया गया 15(4) में। और इम्पॉर्टेंट है आपका 15(6), आर्टिकल 15(6) कहता है किसी भी शैक्षणिक संस्थान गवर्नमेंट या प्राइवेट में, ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट में जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, है ना, तो उनको नामांकन है तो 10% का आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। कितने परसेंट का? 10% का, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छुआछूत का अंत है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आगे और भी आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में हम जारी करेंगे, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप बने रहिए और टेलीग्राम ग्रुप में आपको उपयोगी कंटेंट और टेस्ट सीरीज के उपयोगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।